Very good morning, students. Welcome back to your PBL class. In PBL, today we'll do Holi topic on page number 45 and 46. So, we already discussed about all the festivals in your previous classes. So, हमने सब कुछ एक previous class में हमने कर लिया है. सारे festival के बारे में हम पढ़ चुके हैं. सारी details उसके बारे में हम सीख चुके हैं. तो मैम ने एक कंसोलिडेट एक वीडियो सेंड किया था जिसमें आपने ये सारे फेस्टिवल्स पढ़े थे और उससे रिलेटेड नोटबुक वर्क भी हो चुका है। तो अब ये जो चैप्टर्स आपकी बुक में आ रहे हैं ये हम एज अ रिविजन की तरह ले रहे हैं सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आज हम होली टॉपिक करेंगे। ये भी हम पहले कर चुके हैं, इसके बारे में हम सीख चुके हैं कौन सा फेस्टिवल होता है, कौन मनाता है, क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं और कब मनाते हैं। ठीक है, तो पहले एक बार यहाँ पढ़ लेते हैं। छोटी सी स्टोरी दे रखी है। क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो यहाँ से रीड करते हैं। यहाँ पे गर्ल है ये और ये कह रही है हाय आई एम नीलिमा फ्रॉम कुल्लू। ये नीलिमा है जो कि कुल्लू में रहती है। कुल्लू एक हिल स्टेशन है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। आवर होली सेलिब्रेशन इज रियली डिफरेंट। और यहाँ का होली सेलिब्रेशन बहुत ही डिफरेंट होता है। मैम का नानी का हाउस भी कुल्लू के पास ही पड़ता है हिमाचल में। वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है सर्दियों में। लेकिन जैसे नीलिमा सेलिब्रेट कर रही है हम उस तरह से नहीं सेलिब्रेट करते। तो नीलिमा बता रही है उनका जो डिफरेंट तरीका है क्या है। वी मेक कलरफुल स्नो बॉल्स बाय मिक्सिंग कलर्स एंड स्नो एंड थ्रो देम एट वन अनदर। हम क्या करते हैं होली में एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, कलर लगाते हैं या पिचकारी से कलर वाटर थ्रो करते हैं। बट जो नीलिमा है वो स्नो बॉल्स के थ्रू होली सेलिब्रेट करती है। वो इस तरह से स्नो को बर्फ़ को बॉल बना लेते हैं और उसमें कलर मिक्स कर लेते हैं, देन वो एक दूसरे पे थ्रो करते हैं। इस तरह से वो होली सेलिब्रेट करते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। नाउ हैव यू रीड हाउ होली इज सेलिब्रेटेड इन कुल्लू। अब आपने देखा कि नीलिमा किस तरह से कुल्लू में सेलिब्रेट करती थी। नाउ टेल नीलिमा हाउ यू सेलिब्रेट होली। अब आप लोगों को नीलिमा को बताना है कि आप लोग किस तरह से होली सेलिब्रेट करते हैं। जैसा कि मैं सेलिब्रेट करती हूँ, आई बिगिन द होली सेलिब्रेशन विद द होलिका दहन। 2 डेज का फेस्टिवल होता है होली। एक रात पहले ही होलिका दहन होती है। होलिका दहन मीन्स बॉनफायर होता है। लोग इकट्ठे होकर उसके आसपास आग जला के एक जगह पे उसके आसपास सर्कल में घूमते हैं, गाने गाते हैं और प्रे करते हैं। और नेक्स्ट डे हम कलर से होली खेलते हैं। होलिका दहन एक रिचुअल है जो कि ऑनर बनाया जाता है होलिका के दहन पे। दहन मीन्स उसका ख़त्म हो जाना। वो एक क्या बोलते हैं बैड पर्सन थी। जैसे कि एक लॉर्ड विष्णु भगवान विष्णु जी का एक भक्त था जो कि उनको बहुत पूजता था, बहुत मानता था, प्रहलाद। उन्होंने उसकी उस पूजा को भंग करने के लिए उसको ख़त्म करने के लिए क्या किया, होलिका जी को वो था एक वरदान था कि उन्हें कभी भी आग नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। तो उन्होंने उस बच्चे को अपने गोद में बिठाया और आग जला ली। लेकिन क्या हुआ, लेकिन वो खुद ही जल गई। क्यों? क्योंकि वो किसी को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। उनके पास ये एक सुपर पावर थी कि उन्हें आग से कभी कोई नुकसान नहीं हो सकता। बट उन्होंने उनके मन में बुरी चीज़ थी, उन्होंने किसी के लिए बुरा सोचा तो वो उनकी पावर ख़त्म हो गई। तो उसी के उस पे हम होलिका दहन और होली सेलिब्रेट करते हैं कि बुराई पे सच्चाई की या अच्छाई की जीत पे उसका सिंबल है वो। और किस तरह से होली सेलिब्रेट करते हैं। आई वियर, जैसे मैं अपने बारे में बताती हूँ, आई वियर वाइट कलर्ड क्लोथ्स। आई प्ले होली विद ऑर्गेनिक कलर्स एंड पिचकारी। ऑर्गेनिक कलर्स वो कलर्स जिसमें कोई केमिकल नहीं है, जो आपकी ऑर्गेनिक चीज़ों से बना है, जैसे लीव्स, फ्लावर्स एंड मतलब जो चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं, जो चीज़ें केमिकल से नहीं बनी हैं, जो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, उन चीज़ों से। आई ईट गुजियास। गुजिया स्पेशल डिश होती है उस दिन की। आई सेलिब्रेट होली विद ग्रेट जॉय। तो आप भी इस तरह से यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि आप किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। फॉर रेफरेंस के लिए मैम ने इस तरह से फिल कर दिया है ये।
तो अगर आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आप किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, बट कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है सेंटेंस लिखने में, तो मैंने ये सेंटेंस बना दिया आपके रेफरेंस के लिए। तो आप सेम कॉपी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर डिफरेंट तरीके से सेलिब्रेट करते हैं तो वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। नाउ नीचे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं कि हमें होली किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, मीन्स हमें किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा फेस्टिवल स्पॉइल ना हो, हमारा सेलिब्रेशन स्पॉइल ना हो या किसी को कोई नुकसान ना हो। फर्स्ट पॉइंट, प्ले विथ कलर्स मेड फ्रॉम फ्लावर्स एंड लीव्स। जैसा कि मैं कह रही थी ऑर्गेनिक कलर्स, तो ये वही हैं जो फ्लावर्स एंड लीव्स को सुखा के उनको पीस के उनसे जो कलर्स बनते हैं वो केमिकल से नहीं होते हैं बने हुए, तो वो हमारी स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अप्लाई ऑयल ऑन योर बॉडी एंड हेयर बिफोर एंड आफ्टर प्लेइंग होली, इट विल सेव यू फ्रॉम गेटिंग रैशेस एंड कलर्स विल वॉश ऑफ easily फ्रॉम योर hairs। सो कभी भी होली खेल रहे हैं उससे पहले होली की तैयारी करें, अपनी पूरी बॉडी पे, अपने हेयर्स पे ऑयल मसाज करें, सो दैट कि आपकी बॉडी कवर हो जाएगी ऑयल से, और अगर कोई आप पे कलर लगाएगा तो वो आपकी बॉडी के अंदर तक नहीं जाएगा, सिर्फ ऊपर ही रहेगा। और ऐसे ही सेम हेयर्स पे लगाएंगे तो बॉडी के हेयर्स के स्कैल्प के अंदर तक नहीं जाएगा कलर्स, उससे आपको नुकसान नहीं होगा। जब आप नहाएंगे तो वो वॉश ऑफ हो जाएगा इजीली, और नहाने के बाद भी आपको ऑयलिंग करनी है, सो दैट आपको कि ड्राइनेस ना हो, कलर से जो केमिकल से अगर कुछ हेयर रह भी गया है तो वो ऑयल से कवर हो जाएगा। प्रोटेक्ट योर आईज फ्रॉम पाउडर्ड कलर, गुलाल। पाउडर कलर मीन्स गुलाल, जो हम होली पे जो कलर यूज करते हैं उसे कहते हैं गुलाल। और वाटर कलर्स, हमेशा अपनी आईज को वाटर कलर, कलर पाउडर, इन सब चीज़ों से बचा के रखना है। और ये भी ध्यान रखना है साथ में, जब आप किसी और पे थ्रो कर रहे हैं कलर या लगा रहे हैं तो ध्यान रखें कि उसकी आईज, नोज, ईयर्स में ना जाए कलर, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। डू नॉट थ्रो वाटर बलून ऑन पीपल, दे कैन हर्ट देम। और कभी भी वाटर बलून्स किसी पे थ्रो ना करें, क्योंकि वाटर बलून अगर प्रेशर के साथ आप थ्रो करते हो उससे चोट लगती है बेटा। सो आप पिचकारी के थ्रू वाटर कलर थ्रो कर सकते हैं, है ना, तो उसके थ्रू करें। वैसे स्प्रिंकल कर दें, स्प्रे बॉटल से स्प्रिंकल कर दें, वो सब कर सकते हैं, लेकिन वाटर बलून से हर्ट हो सकता है क्योंकि वो बहुत ज़ोर से लगते हैं। सो ये आपका आज का वर्क है कि किस तरह से होली आपको सेलिब्रेट करनी है। इसके अलावा कुछ थोड़ा सा नोटबुक वर्क होगा, वो मैं आपको पीडीएफ में सेंड कर दूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे।